पेशे से ये वकील हैं, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लगा कि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए दो तरफा मजबूत हो चुके हैं, वकील भी हैं, किसान भी हैं और किसानों की आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन अभी हमें हाल है फिलहाल में ही कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि ये चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन का सहारा लेके राजनीति में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्या पहले से ही मंशा थी या किसान आंदोलन बीच में आ गया। एक बार मैंने सर्वे किया था जिसमें मैं सभी जो जिला परिषद मेंबर हैं उनकी लोगों से रिपोर्ट मांग रहा था कि भाई पढ़ने के बाद कितनी बार आपके बीच में आए हैं, कितनी बार नहीं आए हैं। तो बहुत ही नकारात्मक फीडबैक निकला था। तो ये देखने वाली बात होती है, चुनाव से पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग भी होती है, गांव से गांव कनेक्ट भी किया जाता है, हर उस व्यक्ति से मिलते हैं जो वोटर होता है। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, एक जीत जाता है, कुछ हार जाते हैं, फिर कहीं मिलते नहीं हैं। मिलने को भी काम भी होता है तो 70 जगह फ़ोन करवाते हैं, यार उससे टाइम दिलवा दे, यार उससे टाइम दिलवा दे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। फ़ोन पे बात होती है तो ये बोलते हैं कि बाहर हूँ, ये पता नहीं लगा आज तक वो बाहर होते कहाँ हैं। तो आप तैयारी कर रहे हो, पीछे भी तैयारी कर रहे थे, कल को जनता आपको मौका दे देती है और फिर वही सब बाहर हूँ, क्या कहोगे? एक और देखने को मिलती है, किसान आंदोलन में भी देखने को मिली और ये अग्निपथ इसमें भी देखने को मिली। एक फिल्म क्रिएट की जाती है हमारी आंखों के सामने, यदि ये कानून लागू हो गए तो ऐसा हो जाएगा, यदि ये कानून लागू हो गए तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भी पॉलिसी होनी चाहिए कि पहले एक बार एटलीस्ट देखें तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मीडिया भी यही है, सरकार भी यही है, प्रशासन भी यही है और कानून बनाने वाले भी यही हैं, कानून को भंग करने वाले भी यही हैं। जैसे किसान आंदोलन के चलते जो 3 कृषि कानून थे वो वापस भी लिए सरकार ने। पेशे से अब वकील भी हैं। कानून की क्या भूमिका है, क्राइम कितना हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात, पुलिस कहती है सेवा सुरक्षा और सहयोग, और वकील होने के बाद वकील से ज़्यादा कोई बता सकता है, क्योंकि जब पुलिस उसकी नहीं सुनती है तो वो थक हार के वकील के पास जाता है। तो वकील का ही काम होता है कि उसको फिर अदालत के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उसे न्याय दिलवाए। दिन भर सैकड़ों व्यक्ति आते होंगे अपनी फरियाद लेकर, हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारा पर्चा दर्ज नहीं कर रही है, शिकायत नहीं ले रही है, क्या कुछ कर। आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत जिले के छिछड़ाना गांव में हम आए हुए हैं और हमारे साथ संदीप जी हैं। पेशे से ये वकील हैं, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लगा कि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए दो तरफा मजबूत हो चुके हैं, वकील भी हैं, किसान भी हैं और किसानों की आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन अभी हमें हाल है फिलहाल में ही कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि ये चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरे मन में जागा कि मैं पूछने जरूर जाऊंगा कि जो किसान आंदोलन का सहारा लेके राजनीति में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्या पहले से ही मंशा थी या किसान आंदोलन बीच में आ गया। सर नमस्कार। नमस्कार सभी अखंड भारत के दर्शकों को मेरी राम राम, मेरी नमस्कार। और सर ये जो अभी मैंने शुरुआत करी दी थी, किसान आंदोलन से एंट्री होती है और कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि आप चुनाव की भी आप तैयारी कर रहे हो। क्या बात, ये कॉम्बिनेशन बना कैसे या प्री प्लान था? जी, ये कम्बिनेशन नहीं है। मैं पिछले जो अभी 5 साल पहले जो चुनाव था, मैं वो भी चुनाव लड़ चुका हूँ। चुनाव की तैयारी लगातार थी। कौन सा चुनाव लड़ चुके? तो मैं ब्लॉक समिति का अपने वार्ड से चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं कुछ ही मार्जिन से 50-60 वोटों से रहा था। तो मेरी उस तरीके से अपने वार्ड में लोगों से मिलना जुलना और आगे ये तैयारी थी कि भी अगली बार जो परिषद जिला परिषद का चुनाव होगा वो लड़ेंगे, और सभी साथियों का मत था पहले से ही कि भी हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जाएंगे। आपके गांव से जिला परिषद मेंबर भी है, क्या कुछ काम कुछ
क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि भी काम हुए हैं, काम काफ़ी उन्होंने करवाए हैं इस, और जिला परिषद में अब की बार ग्रांट भी खूब आए हैं, पहले इतने ग्रांट नहीं आते थे, और सरकार में अब की बार जिला परिषद को पावर थी तो काम हुए हैं। एक बार मैंने सर्वे किया था जिसमें मैं सभी जो जिला परिषद मेंबर हैं उनकी लोगों से रिपोर्ट मांग रहा था कि भाई बढ़ने के बाद कितनी बार आपके बीच में आए हैं, कितनी बार नहीं आए हैं। तो बहुत ही नकारात्मक फीडबैक निकला था। तो ये देखने वाली बात होती है, चुनाव से पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग भी होती है, गांव से गांव कनेक्ट भी किया जाता है, हर उस व्यक्ति से मिलते हैं जो वोटर होता है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, जीत जाता है, कुछ हार जाते हैं, फिर कहीं मिलते नहीं हैं। मिलने को भी काम भी होता है तो 70 जगह फ़ोन करवाते हैं, यार उससे टाइम दिलवा दे, यार उससे टाइम दिलवा दे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। फ़ोन पे बात होती है तो ये बोलते हैं कि बाहर हूँ, ये पता नहीं लगा आज तक वो बाहर होते कहाँ हैं। तो आप तैयारी कर रहे हो, पीछे भी तैयारी कर रहे थे, कल को जनता आपको मौका दे देती है और फिर वही शब्द बाहर हूँ, क्या कहोगे उसके बारे में? ये एक पहली सीढ़ी है, समाज हमें एक सीढ़ी पे भेजता है कि भी समाज आगे, आप प्रगति करो, आप उन्नति करो और समाज को भी उन्नति की तरफ लेके जाओ। वो ऐसे बहुत सारी मानसिकता है, अपने व्यवहार है, अपने बुद्धि है, वो जो पहली सीढ़ी पे ही फैल हो जाते हैं। जो लोग बोलते हैं हम बाहर है, जो लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जो जनता के बीच में नहीं जाते, उनकी पहली समाज ने पहली सीढ़ी पकड़ाई है, उस सीढ़ी पे वो फैल हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वहाँ राजनीति में बढ़ोतरी की बहुत कम परसेंटेज में जाते हैं। एक बार कोई बन जाता है तो अगली बार वो, यदि उसने काम नहीं किए हैं, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं की है, तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ता। जी, वो समाज उनको नकार देता है। वो हमने देखना है कि हमने आगे जाना है, समाज को आगे लेके जाना है, हमने अपने साथियों की आवाज़ को मजबूत करना है, वार्ड की आवाज़ को मजबूत करना है, विधानसभा की आवाज़ को मजबूत करना है, लोकसभा की आवाज़ को मजबूत करना है। हम पे डिपेंड करता है, हम में है वो भूख है कि हम समाज के काम करेंगे, समाज के बीच में हम मान सम्मान करवाएंगे, तो काम से ही होगा, वो जुबान से नहीं होगा, वो इधर उधर घूमने से नहीं होगा, वो काम से होगा। और हम काम करेंगे, वार्ड के लिए काम करेंगे और सभी साथियों के लिए। जो भी मैं एज ए प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास अब भी आते हैं, पहले भी आते थे। मेरी जो फ़ोन पे जो भी सलाह लेता है, मेरी हमेशा निःशुल्क सलाह होती है। हर किसी का बड़े अच्छे से मैं अटेंड करता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से भी उसको सलाह भी देता हूँ और बाद में भी पूछता हूँ भाई क्या रहा। तो ये मेरा, फीडबैक जरूर लेते हैं। हाँ, फीडबैक मैं लेता हूँ कि भाई क्या रहा, ताकि उसको और कोई दिक्कत है, उलझन है कि भाई वो उसका मैं समाधान करता हूँ। अच्छा, किसान आंदोलन एक तरीके से अभी ठंडे बस्ते में है, अग्निपथ जोरों शोरों पर है। नौजवानों के लिए सरकार एक नया कानून लेके आई जिसमें 4 साल का एक ट्रायल पीरियड रखा जाएगा आर्मी के जवानों के लिए, और उसमें से 25% लोगों को पक्का किया जाएगा और 75% लोगों को घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद हंगामा होता है, कई राज्यों में टूट फूट भी होती है, हिंसावादी भी हो जाता है, जो प्रदर्शन होता है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो ये बोलते हैं कि हम जो 75% लोग जवान जो सेना की जो सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, हम उनको परमानेंट नौकरी देंगे अपनी सरकार में। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, और युवाओं का भविष्य जो 75% है उनका किस प्रकार से भविष्य देखते हैं? जी, हरियाणा प्रदेश पूरे भारत में सबसे बेरोजगार प्रदेश है, जहाँ बेरोजगार की दर सबसे ज़्यादा 34% है। वो लोग, वही मुख्यमंत्री, उस स्टेट का मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि मैं रोज़गार दूंगा, जिसका भविष्य पता नहीं है 2024 के बाद क्या रहेगा। ये झूठी, मतलब झूठे वादे हैं जो पूरे होने नहीं है। जो अभी जो सरकार ने, जनता ने उन्होंने बनाया है 5 साल के लिए, क्यों ना उनको रोज़गार दिया जा रहा है। सिर्फ आप एक प्रमोशन करने के लिए, एक सेल्समैन बनने के लिए आप बोल रहे हो, झूठी बात बोल रहे हो। अभी अभी दो ना। सबसे बेरोजगार हमारा प्रदेश है तो हरियाणा है। अब हमारे जिससे वोट ली है, आप उनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? ये फेल है, अभी रोजगार नहीं दे पा रहे और आगे भी नहीं है, और भविष्य
उनका अंधकार में है। जी। सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिलती है, किसान आंदोलन में भी देखने को मिली, और जो ये अग्निपथ है इसमें भी देखने को मिली। एक फिल्म क्रिएट की जाती है हमारी आंखों के सामने, यदि ये कानून लागू हो गए तो ऐसा हो जाएगा, यदि ये कानून लागू हो गए तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भी पॉलिसी होनी चाहिए कि पहले एक बार एटलीस्ट देखें तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मीडिया भी यही है, सरकार भी यही है, प्रशासन भी यही है, और कानून बनाने वाले भी यही हैं, और कानून को भंग करने वाले भी यही हैं। जैसे किसान आंदोलन के चलते जो 3 कृषि कानून थे वो वापस भी लिए सरकार ने, बड़ी बखूबी से किसान आंदोलन चला भी, किसान आंदोलन की कामयाबी भी हुई। तो लोगों का ये क्वेश्चन था कि कोई भी किसान आंदोलन से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आपको मिले तो आप ये ज़रूर पूछना कि एक फिल्म क्रिएट की जाती है, एक डरा दिया जाता है लोगों को, जिससे लोग डर कर प्रदर्शन की तरफ और भागने के लिए चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहोगे? क्योंकि आप भारतीय किसान यूनियन, जो राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, बाबा महेंद्र टिकैत जी हैं, उनके जो यूनियन है उनसे आप संबंधित भी हो, तो और किसान आंदोलन में बड़ा बखूबी से इस यूनियन ने किसान आंदोलन लड़ा भी और जीता भी, क्या कहोगे? मेरा मानना और बोलना ये है कि जैसे आप ये लेके आए हैं 4 साल, जो नौकरी पहले परमानेंट होती थी, जो आप 20 साल 15 साल के बाद अपनी मर्जी से आ सकते थे, नहीं तो आप ज़्यादा कर सकते थे, वो आपको 4 साल की कर दी गई है, ये लॉस। दूसरा, आप उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह, उनके स्वास्थ्य वगैरह कुछ नहीं उसका देख रेख कर रहे। और 4 साल में आप एक अयोग्य, जब जैसे हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर उनको पूरा भारत जैसे फौजी भ्रमण करते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, उसकी परिस्थितियों को समझ। संदीप जी, मेरा वहीं पर क्वेश्चन दोबारा से फिर आ जाता है, आपने बात घुमा दी। क्वेश्चन मेरा वही है, एक फिल्म क्रिएट की जाती है, डराया जाता है एक भविष्य की बातों को लेकर जनता को, और जनता उससे डर जाती है और प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ जाती है। बल्कि हम घर में भी कुछ एक नया नियम लेके आते हैं तो हम उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके लिए उसको करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो यही बात देश के ऊपर भी होती है। देश भी एक घर है, कोई नया नियम आएगा, कोई लागू होगा, उसके फ़ायदे नुकसान तो करने के बाद पता चलेंगे। यदि मैंने कोई गाड़ी ले ली है, कोई बाइक ले ली है, मुझे उसके फ़ायदे और नुकसान तो चलाने के बाद पता चलेंगे। पहले ही कैसे हम उसके फ़ायदे और नुकसान अपने आप डिसाइड कर देते हैं, और उस चीज़ का आप अग्निपथ में आप उदाहरण देख सकते हो कि हिंसावादी हो गया, ट्रेनें जलाई गई, बसें जलाई गई, इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? क्योंकि पैसा तो हमारा एटलीस्ट जनता का ही है, बाहर से तो कोई पैसा नहीं आता, हमारा ही टैक्स का पैसा है। और जब इस तरीके से आगजनी होता है तो दर्द तो हर हिंदुस्तानी को होता है। दर्द हमें भी है, हमारी संपत्ति को ही फूका गया है। उन ऐसे युवाओं से मैं विनती भी करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ, ऐसे प्रदर्शन नहीं होते। आप हमारे आंदोलन का एक सीख के तौर से ले सकते हो कि कैसे शांति प्रिय तरीके से हम उस आंदोलन को कामयाब कर पाए, चाहे हमारा टाइम लगाओ। कोई भी आंदोलन अहिंसा के रास्ते पे नहीं जाता और नहीं ले जा सकता। रिजल्ट चाहिए तो आपको शांति के तरीके से और धरना प्रदर्शन के तरीके से उसको मनवाया जाएगा। रही बात आपने बोला कि भाई उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई भी योजना जब लेके आते हैं उसको तभी लागू कर दिया जाता है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जर्नल उनकी आपने सुनी है, तो गुड़गांव में हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो जो चीज़ें यदि हमें लग रहा है, समाज को लग रहा है और एक्स आर्मी मैन को लग रहा है कि भाई ये नहीं ठीक है, ये हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देगी, जो हमें 4 साल के रिटायरमेंट लेके जो 20 साल का लगेगा तो 24 साल में आ जाएगा, 17 का लगेगा तो 20 साल में आ जाएगा। जिस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए उस टाइम तो हमें रिटायरमेंट कर देंगे ये लोग, फिर हमसे क्या कराएंगे? चौकीदारी। आपके कैलाश विजयवर्गीय बोल भी चुके हैं कि हम अपने ऑफिस में चौकीदार लगाएंगे। क्या हमारे बच्चे, किसान के बच्चे चौकीदार लगेंगे? तो यही है, हमारा यही प्रश्न है और हमारा यही बोलना है कि ये अभी कोई ऐसी नहीं है कि हम इसको देखें कि भाई हमारे बच्चे आ रहे हैं। ये हम पढ़े लिखे हैं,
और फौजी संगठन भी इस चीज़ का विरोध कर चुके हैं, सभी कर चुके हैं, तो जायज़ विरोध नहीं है। और हाँ, ये शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। पेशे से आप वकील भी हैं, कानून की क्या भूमिका है, क्राइम कितना हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात, पुलिस कहती है सेवा सुरक्षा और सहयोग, और वकील होने के बाद वकील से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब पुलिस उसकी नहीं सुनती है तो वो थक हार के वकील के पास आता है, और वकील का ही काम होता है कि उसको फिर अदालत के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उसे न्याय दिलवाए। तो दिन भर सैकड़ों व्यक्ति आते होंगे अपनी फरियाद लेके कि हमारी बात नहीं सुन रही है पुलिस, हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारा पर्चा दर्ज नहीं कर रही है, शिकायत नहीं ले रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, उनका मतलब विध्वंस करने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है। तो ये हमारे जुडिशरी सिस्टम भी उससे बहुत प्रभावित है, हमें काफ़ी फैसलों में दिखता भी है। तो और ये जो सरकार है, ये चेहरा देख के कार्रवाई कर रही है। काफ़ी देखे हमने कि भी एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली थी, वो दलित थी लड़की, उसका घर तोड़ दिया गया बिना कोई नोटिस के, बिना कोई अपराध के। तो ये हम देख ही रहे हैं कि भी एक तरफा अभी चला हुआ है, चेहरे देख के वो सरकार कार्रवाई कर रही है। तो हम अभी निष्पक्षता की तो बात कर नहीं सकते, हमारा नेशनल मीडिया है, हम उसका हाल देख ही रहे हैं कि भी कैसा इन्होंने कर दिया है। तो आप जैसे साथी हैं जो निष्पक्ष आवाज़ को उठा रहे हैं, आपका धन्यवाद, और आपके जैसे तमाम चैनलों का भी धन्यवाद। तो अभी हम न्याय की आस उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में होनी चाहिए। जी। समाज को और जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप आखिर में? जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जी, मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, वहाँ फ़ोन नंबर भी उपलब्ध है, और जो भी साथी मेरे से कांटेक्ट करता है मेरे वकालत से रिलेटेड, मैं बहुत सारा मेरे टोटल व्यवसाय का 80% मेरा लोगों की सहायता में जाता है। तो उसमें मैंने अर्निंग का साधन ये नहीं है मानना है, नहीं अपनाया है। तो मैं शुरू से ही समाज सेवा करता आया हूँ। दूसरा, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं ग्रेजुएशन रहता मैं छात्र नेता रहा हूँ, 3 साल मैं कॉलेज का प्रधान रहा। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का हल्का उपाध्यक्ष रहा, और 2017 से भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा। तो उस तब से ही, जब से हम सोच संभाला है, हम जवान हुए हैं, ये थी भावना कि कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे उनकी आवाज़ को उठाया जाए। तो ये हम आज करते आ रहे हैं। जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमने देखा कि भी गलत है, वकील होने के नाते उस चीज़ को हम मांग थी लोगों की सेवा करें, लोगों की बात सुनी जाए, लोगों का समाधान हो सके, कैसे भी हो, किस प्रकार से भी हो। जी, वो चीज़ हम बिल्कुल करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे कि कोई भी हमें जो दुखी है, जिसको सहायता की ज़रूरत है, जो अयोग्य है, असमर्थ है, ऐसे लोगों की हम सहायता बिल्कुल करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संदीप, एडवोकेट भी हैं, और जो जिला परिषद के जो मेंबर के लिए चुनावी उम्मीदवार भी हैं। और बस मुझे ये दिक्कत आ रही थी, किसान आंदोलन से एंट्री ली और उसके बाद चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो यही मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था। उसके बाद अग्निपथ को भी लेके क्वेश्चन किया गया, क्योंकि किसान यूनियन, किसान आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था, और इस टाइम पर किसान यूनियन ने बखूबी साथ देने के लिए आश्वासन दिया है युवाओं को कि कुछ भी हो जाए हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो इसी बीच ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।